पिछले 7-8 दिनों से अनुप्रेक्षाओं में किस तरीके की सामर्थ्य होती है, इसको आचार्य महाराज मंत्री मुनिराज को समझा रहे हैं। एक मंत्री है, उसने दीक्षा ली है इस भाव के साथ कि ज्ञान प्राप्त करके मैं अपना संसार बड़ा करूंगा, और आचार्य भगवंत ने उसको दीक्षा दी है ये सोच करके कि सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके ये अपना भाव खत्म कर लेगा। दोनों की अपनी अपनी धारणा है। उन धारणाओं में जैसे जैसे अनुप्रेक्षाएं सामने आ रही हैं, वैसे वैसे उन मंत्री मुनिराज का मन बदल रहा है। उन्होंने जब दीक्षा ली थी तो ये सोच करके ली थी कि इस मनः पर्याय अवधि ज्ञान, जो भी ज्ञान मुनिराज के पास है, उस ज्ञान के आने से मैं अपने राज्य का विस्तार कर लूँगा और मैं अपनी पत्नी के पास वापस लौट जाऊँगा और फिर सुखमय जीवन जीऊँगा। लेकिन आचार्य ने अनुप्रेक्षाओं का उपदेश दे करके उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। हम आप जिस धर्म का पालन करते हैं, उस धर्म के प्रति हम कभी सीरियस नहीं होते। सीरियस नहीं होते तो सीरियस डेवलपमेंट भी नहीं होता। मंदिर जाना तो था लेकिन नहीं जा पाए तो कोई दर्द नहीं होता। सुबह मंदिर के लिए निकले, कोई दूसरा काम आ गया तो मंदिर का चावल वापस छोड़ दिया, दूसरे काम में लग गए। मंदिर हमारे लिए हमेशा सेकेंडरी मैटर रहा है। धर्म हमारे लिए हमेशा सेकेंडरी मैटर रहा है। प्राइमरी में हमने अपने घर को, अपने जीवन को हमेशा प्रमुखता दी। लेकिन मुनि बनने के बाद, साधु बनने के बाद, आर्यिका बनने के बाद, क्षुल्लक एल्लक बनने के बाद, व्रती बनने के बाद आदमी धर्म को सीरियस लेता है। हमारी सामायिक नहीं हुई है, पहले हम अपनी सामायिक करेंगे, बाद में दुनिया की बातें। अरे तुम्हारी सामायिक से ज़्यादा जरूरी तो उनको भोजन है, ज़्यादा जरूरी है तो तुम अपने हाथ से खा लो। हमारी पहले सामायिक होगी, प्रतिक्रमण होगा, हमारी मंदिर जाएंगे, देव पूजन करेंगे। इसमें जो व्रती होते हैं वे किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं करते। इस बात को आचार्य महाराज उस मंत्री मुनिराज को समझा रहे थे। मंत्री मुनिराज उस सुनते हुए धर्म में जब संवर अनुप्रेक्षा का प्रकरण आया, अनुप्रेक्षा एक शब्द है जैन धर्म में, मुहुर मुहुर चिंतनम, बार बार चिंतन करने के लिए वो आपको कहती है कि मुझे बार बार सोचो, विचार करो मेरे बारे में। तो शब्द है संवर। उसके लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया है, आश्रव निरोध संवरः। जो आश्रव का निरोध करता है, कर्मों के आगमन के द्वार को बंद कर देता है, उसको संवर कहते हैं। अब वो जो संवर है वो कैसे होता है, ये बात जब आचार्य उन मंत्री मुनिराज को कह रहे थे, तब आचार्य कहते हैं वह संवर देश व्रतों से होता है। देश व्रतों से मतलब जब आप 2 प्रतिमाओं के व्रत ले लेते हैं, जब आप एक संकल्प में बुद्धिपूर्वक बंध जाते हैं, कायोत्सर्ग कर लेते हैं, और कायोत्सर्ग के माध्यम से आप अपनी जीवनचर्या को धीरे से बदल लेते हैं। व्रत लेने के पहले का दिन और व्रत लेने के बाद के दिन में 1 दिन में अंतर आ जाता है। जैसे शादी होने के पहले बैचलर लाइफ और जिस दिन शादी हो जाए उसके दूसरे दिन से ही दंपति अपने आप गंभीर हो जाता है। 1 दिन पहले तक लड़कपन चलता था, जिस दिन विवाह हुआ उसके दूसरे दिन से आप पुरुष के अंदर, स्त्री के अंदर अपने आप गंभीरता देख लेंगे। अपने आप पुरुष एक रात में पता नहीं क्या होता है, वो
छुपाने वाली चीजें सीख जाता है, बताने वाली चीजें सीख जाता है, मुस्कुराने वाले धर्म का पालन करने लगता है, इशारों की दुनिया में जीने लगता है। ये सब शिक्षाएं उसको पहली रात को ही मिल जाती है। जैसे दंपति पहले दिन ही विवाह के पश्चात गंभीर हो जाता है। गुरुदेव के ये शब्द हैं, गुरुवर हम लोगों से कहते थे, तुम लोग से अच्छे तो विग्रहस्थ हैं। क्यों? बोले देखो 25 साल के लड़के की शादी होती है, दूसरे दिन से गंभीरता आ जाती है। तुम लोग के विवाह नहीं हुए तो आज तक गंभीर नहीं हो पा रहे तुम लोग। आचार्य सिंह जी कहते थे हम लोगों से, और ये भी कहते थे जीवन में तुम लोग के कभी गंभीरता नहीं आएगी। हम लोग सोचते रहते थे आचार्य सिंह ऐसा बोलते हैं, कहाँ गृहस्थों से तुलना कर रहे हैं। फिर गुरु जी कहते थे उस विवाह हो जाने के बाद एक दिन में गंभीर हो जाता है गृहस्थ। वो लड़का एक दिन पहले तक रात को 11 बजे आता था, दूसरे दिन सदी गैया के जैसे सांझ ढले घर आयो, जैसे गैया को बिल्कुल साथ दिया हो। पहली बार में मंत्र फूंक दिया हो पुजारी ने, वो गैया जैसे ही सांझ तरे घर आकर के अपने गौठान में चुपचाप आकर के खड़ी हो जाती है और कहती लो जे गले में हमारी रस्सी बांध दो, हम यहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो कैसे होता है? बोले वो उसके गृहस्थ धर्म का एक धर्म है, उसको वो सीरियस लेता है। आप भी धर्म को सीरियस लीजिए। अभी आप जिस भी धर्म को पालन करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, दान देते हैं, उसमें गंभीरता नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमारा क्या चला गया। आदमी ऐसा सोचता है, जैन धर्मावलंबी सोचता है एक दिन चला गया, धर्म का पालन नहीं कर पाया, ये धर्म दोबारा नहीं मिलेगा। ये धर्म है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इसमें पगलाना पड़ता है, सुबह से लेके शाम तक पगलाना पड़ता है, दिन से लेके रात तक। तुम्हारा काम सदे या न सदे, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। जब ऐसी बात दिमाग में बैठ जाती है तब किसी जीव का सीरियस डेवलपमेंट शुरू होता है। अभी तो नॉर्मली है, नॉर्मली में तुम नॉर्मली जीवन जियोगे, यहाँ से जाने के बाद पता नहीं कौन सी पर्याय मिलेगी, कैसे परिणाम होंगे। लेकिन गंभीर हो जाते हैं उन व्रतों में तो संवर की प्रक्रिया जीवन में शुरू होती है। उसकी शुरुआत आचार्य ने कही, उसकी शुरुआत होती है देश व्रतों से। आवश्यक नहीं है कि आप देश व्रत ही ग्रहण करें, लेकिन देश व्रत में भी संवर के स्थान बनते हैं, जिससे आते हुए कर्मों के आश्रय को वह रोक देता है। और रुक जाने को संवर कहते हैं। तो पहले वो देश व्रत लिया, उसके बाद आचार्यों ने महाव्रत लिया, उसके बाद आचार्यों ने कसायों का अभाव लिया, फिर आचार्यों ने उस पर योग को भी लिया कि योग के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से इन सब चीज़ों में आश्रव का आना रुकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।